प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने अर्जुन का विषाद और जयद्रथ को मानने की प्रतिज्ञा को पढ़ा था। आज हम भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विह्वल हो गया। बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया और वहां रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते लजाते कहा, राजाओं, पांडवों की हर्षध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन्न मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुन ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है। तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। फिर नरेशों की तो बात ही क्या है। अतः आप लोगों का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार भय से व्याकुल और विलाप करते देख राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, तुम इतने भयभीत न हो। युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो। फिर पांडवों से डरते क्यों हो? मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी। तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवान, दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा दृढ़ निशा मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन? द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और कलेश रहने के कारण अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं। तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हैं, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें अर्जुन पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए डरो मत, खूब उत्साह से युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोगों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें अनायासी पा जाते हैं। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेना में भी हर्षध्वनि होने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो धनंजय, तुमने ना तो भाइयों की सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। यह तुम्हारा दुस्साहस है। क्या इससे सब लोग हमारी हंसी नहीं उड़ावेंगे? मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अभी आकर वहाँ का समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधु राज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय वहाँ रणभेरी बजी और श्रीनाद किया गया। उसकी आवाज़ कौरवों ने सुनी। उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई है। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझे ही अपने पुत्रों का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। वह सब पर साची की प्रतिज्ञा है। इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर नहीं दिखाई देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रव, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य, ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा भी बनाया जिसका अगला आधा भाग
सकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यू के मध्य की कणका के बीच सूची व्यू के साथ जयद्रथ खड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। ये ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बल में दुष्य हैं। इनमें से एक एक के पराक्रम का विचार करो। जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय इनका जीवन जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए राजनीतिक मंत्रियों हितैषियों से चलकर सलाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम में अपने आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वदेव, गंधर्व, पितर, गरुड़, समुद्र या पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों के लोग, जंगली जीव तथा चराचर प्राणी सिंधुराज की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी मैं सत्य और आयुधों की शपथ खाकर कहता हूँ, कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो अस्त्र छोड़ेंगे उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे, सो आप देखेंगे। हर्षकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष्य में योद्धा हूँ और आप सारथी हैं। यह सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं। ब्राह्मण में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ नारायण हो वहाँ विजय भी निश्चित है। कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए ऐसा प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ पड़ा है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप तथा दारुक से श्री कृष्ण की वार्तालाप की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझे गीता रावत को आज्ञा दीजिए और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आप सभी को कैसी लगी, और कोई गलती हुई हो उसे भी बताइए जिससे मैं उसमें सुधार करूँ। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।